आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का डुगडुगी बज गया और हर तरह से पार्टी, जो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, अपने अपने स्तर से टिकटों का बंटवारा कर रही है। और जो टिकटार्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं और जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने अपना लंबा समय किसी पार्टी को दिया है, वैसे लोग अब टिकट के लाइन में लगे हुए हैं। मेरे साथ गया से मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं, जो 1998 से राष्ट्रीय जनता दल, जो सामाजिक न्याय की बात करती है, गरीब अक़लियत पिछड़ा की लड़ाई लड़ने की बात करती है, उसे कार्यकर्ता रहे हैं। और लगभग 25 से 30 साल से लगातार ये राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। और ये गया से सटे हुए जो झारखंड का जो चतरा है, चतरा लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से ये टिकटार्थी हैं। और देखिए, ये इनके हाथ में ये बायोडाटा है जो इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को देकर के आया है। मनोज जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, ये बताइए कि आप चतरा से क्यों चाहते हैं लोकसभा का टिकट? देखिए पत्रकार महोदय, चतरा से हम लोकसभा का टिकट इसलिए चाहते हैं कि हम लगभग 1998 से सक्रिय रूप से राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो कार्य है, उससे भी भावनात्मक रूप से भी उनसे काफ़ी लगाव हमारा रहा है। क्योंकि जो पिछड़ों के लिए और जो अंतिम पायदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके लिए जो उन्होंने काम किया एनर्जेटिक रूप से, जो हम लोगों ने एकदम मतलब निकट से देखा है उससे, और उस चीज़ से प्रभावित होकर के कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो हैं कैसे पिछड़े लोगों के लिए काम करते हैं, तो हमको भी उनके से कदम में कदम मिला कर करके, जो व्यक्ति कहीं जाने में डरता था कार्यालय में, वो उनके समय में जाना आना शुरू किया। हम लोगों ने देखा तो एक हिम्मत आया, तो उनके पार्टी से हमको लगाव मतलब कि रहा और बराबर हम काम करते रहे। चतरा से लोकसभा लड़ने का मेरा मकसद इसलिए है कि झारखंड और बिहार को हम कभी अलग नज़रिया से नहीं देखा। और बहुत से हमारे हित कुटुंब भी, पर परिवार भी, मेरे जानने वाले लोग हजारीबाग में, चतरा में, रांची में लोग रहते हैं, ठीक है ना। ख़ास करके हम हजारीबाग में, चतरा में, मतलब राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यक्रम है उसके बारे में लोगों को बराबर बताते रहे। किसी को भी, गरीब गुरुआ को कोई हॉस्पिटल में, कहीं सीईओ के कार्यालय में, बीडीओ के कार्यालय में, हजारीबाग हो, चतरा हो, हंटरगंज हो, कहीं भी हो, ज़रूरत रहता है तो हम मतलब कि मदद किया लोगों को। गया में भी, मतलब आप बिहार के रहते हुए में भी वो कर्म भूमि अपने चतरा को बनाया? वो इसलिए कि जब हम वहाँ के आदिवासियों को और एससी को, अनुसूचित जाति को जब देखते हैं तो हमको बहुत सीना में दर्द होता है कि ये लोग बहुत पिछड़ा हुआ है, मदद करने का इन लोगों को विशेष ज़रूरत है। तो हमको लगता है कि नहीं, ये इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमारी आवश्यकता है। देखिए, ये आपने दिया है कि वे आप RJD से 1998 से जुड़े हुए हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर RJD सिंस 1998। तो लगभग 26 साल से आप बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए। और बल्कि कहिए कि हम लोग तो जब होश संभाले तभी से राष्ट्रीय जनता दल, हमारे जो पूर्वज हैं, गार्जियन हैं, वो सब मतलब रहते थे, तो मतलब हम लोग बहुत उत्सुक रहते थे मतलब कि। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत रूप से 98 से मतलब एकदम सक्रिय रूप से मतलब कि रहें। तो ये मनोज यादव जी हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, पहला चरण का जो चुनाव है बिहार में, वो 19 अप्रैल को है। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और हर जगह प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो झारखंड में 5वें चरण से चुनाव होगा और संभवतः चतरा में जो है सो 5वें चरण में 20 मई को चुनाव है। तो आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो बायोडाटा सौंपा है, तो उसमें क्या आश्वासन मिला है आपको? असल में पत्रकार महोदय, मैं इधर करीब 2 बार निकट में मैं गया था पटना। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं
मिलने गया था। संयोग से एक दिन भेंट नहीं हुई, लेकिन मैं 2 तारीख को अभी गया था, 2 अप्रैल अपने सहयोगी के साथ? हाँ, अपने सहयोगी के साथ गए थे। अंदर गए, शाम का टाइम में हम 7 बजे के आसपास मिले थे। अध्यक्ष जी से प्रणाम पाती भी हुआ, लेकिन ऐसा है कि उम्र का लंबा पड़ाव हो गया और अस्वस्थ रह रहे हैं, किडनी का उनका बदलाव हुआ है, इसके वजह से मतलब वो काफ़ी बात उत नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके सहयोग में वहाँ पे भोला यादव और भी लोग थे, उन्होंने इशारा किया कि इनको दे दीजिए, तो मैं अपना बायोडाटा भोला यादव को दे दिया। अभी लगभग 1 सप्ताह हो गया, लेकिन हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आया, नहीं कोई फ़ोन आया, नहीं कुछ बात किया गया। तो इस वजह से हमको थोड़ा सा मतलब पार्टी पे अभी तो लंबा समय है, चूँकि अभी हो सकता है, चूँकि आपने हाँ कि आपका कहना ठीक है कि लंबा समय है, लेकिन अभी कुछ जानकारी हमारी हुई है कि इधर उधर से जो लोग आ रहे हैं, इधर उधर से कहने का मतलब है कि जो दूसरे पार्टी से आ रहे हैं। जैसे अभी मालूम हुआ हमको 2 दिन पहले कि गिरिनाथ सिंह हैं पलामू से, वो बीजेपी छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लिए हैं। पहले भी वो राष्ट्रीय जनता दल में थे, वरीय नेता हैं। लेकिन जो आदमी जब छोड़ करके चला गया, तो आप अभी हम ये नहीं कहेंगे कि उनको मतलब हो गया होके, लेकिन मतलब लोगों से सुनने में आया है कि वो इसलिए आए हैं कि चतरा से हमको आरजेडी का टिकट प्राप्त हो जाए, बीजेपी में टिकट उनको नहीं मिला, वहाँ से कालीचरण सिंह हैं कोई, उन्हीं को टिकट मिल गया है। तो ये मतलब कि अब इसमें जुआड़ लगा रहे हैं। तो हम लोग तो जुआड़ नहीं लगाते हैं ना। अब जो आदमी 26 साल से 30 साल से मतलब कि सेवा कर रहा है, जिसको लालू यादव में विश्वास है, उनके कार्यक्रम में विश्वास है, तो वो आदमी को थोड़ा सा दर्द होता है कि मतलब डाउट होता है। हमको डाउट हो रहा है कि ऐसा नहीं कि उनको ये हो जाए। तब तो जब डाउट होगा, और हमारे ऐसा साधारण कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है साधारण कहने का मतलब कि कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम रोड पर के आदमी हैं, मतलब सुखी संपन्न है, खाता पीता आदमी है, सारा कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि अब आपका सेंस ये हुआ कि प्राथमिकता मिलना चाहिए जो हाँ बिल्कुल, जो कार्यकर्ता है। और लालू यादव ने तो ऐसा रोड पर के आदमी को, कार्यकर्ता को सांसद और एमएलए और एमएलसी बनाया है, और हम उनसे प्रभावित रहते हैं। लेकिन मतलब कुछ ऐसा लोग उसमें मतलब ही अभी हैं। अब एक चीज़ बताइए आप हमको कि आप गया, आपका कर्मभूमि रहा है, हजारीबाग रहा है, तो चतरा को आपने अपना जो सेवा क्षेत्र है उसको बनाने का क्या समायोजन है? चतरा इसलिए कि गया से बहुत ही निकट है। चतरा से आप समझ लीजिए बोध गया डोभी से एकदम सटा हुआ है, ठीक है ना। और हम लोगों का मतलब लगाव रहा चतरा से, चतरा के लोगों से लगाव। पहले भी लोग यहाँ के सांसद रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बताता हूँ। अभी यहाँ से धीरेन्द्र अग्रवाल आरजेडी से ही सांसद रहे हैं, नागमणि जी मतलब सांसद रहे हैं वहाँ से, आपको स्वर्गीय रंजीत बाबू सांसद रहे हैं वहाँ कांग्रेस से, और उसके पहले उपेंद्र नाथ वर्मा रहे हैं जनता दल के टाइम में, जब जनता दल थी, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल हुआ, तो वो मतलब के रहे हैं। उसके पहले मतलब कि आपको सुखदेव वर्मा रहे हैं वहाँ का सांसद, तो मतलब रहे हैं। और हम लोग तो बहुत नज़दीक के मतलब आदमी, मतलब कि हाँ हम लोग कभी मतलब कि चतरा को अलग, गया में तो आप रोज़ देखिए ना, चौक पे चले जाइए, स्टेशन पे चले जाइए, देखिए 100-200 मतलब कि वहाँ का लेबर क्लास का आदमी जो है काम करने के लिए, या फिर ऑफिस में भी कुछ लोग काम करते हैं, आते जाते हैं, मतलब कि आए दिन मतलब कि देखिए किसी भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, तो उसके जो ग्रासरूट के जो कार्यकर्ता होते हैं और जिन्होंने लंबा अपना समय दिया होता है। अच्छा, एक चीज़ मनोज जी चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो प्रथम चरण का जो चुनाव का घोषणा हुआ देश के अलग अलग हिस्सों में, बिहार में भी, तो भाग दौड़ मचा हुआ, उस पार्टी के लोग उस पार्टी में, उस पार्टी के लोग उस पार्टी में, और पार्टी परहेज नहीं कर रही है टिकट काटने में, टिकट देते रही है। तो ऐसे में जो आम कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूटता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसी बात से मुझे भी मतलब, मैं आपको बताया पूर्व में ही कि हमको डर लग रहा है। जैसे एक नाम सुनने में आया कि धनबाद का कोई आदमी व्यवसायी है जो अब पैसा से मजबूत आदमी है, अरुण सिंह, उसका नाम आ रहा था। इधर के दिनों में नाम उसका थोड़ा पीछे हो गया, अभी गिरिनाथ बाबू का नाम आ रहा है। सज्जन आदमी है, बुजुर्ग आदमी है,
तो मतलब हम लोग ऐसा नौजवान जो आदमी है जिसको काम करने का जज्बा है, हमको लगता है कि वो SC ST का काम नहीं होता है। आप किसी कार्यालय में चले जाइए, एक आम आदमी, आप पत्रकार हैं ना, ये सब मतलब जो भी आप बॉल बत्ती रखे हुए हैं इसको हटा दीजिए, तो वो आप जाइए तो देखिए कैसे पदाधिकारी का तो बातें छोड़ दीजिए, उसका मतलब कहा हुआ रहता है कान में, एक किरानी संवर्ग का आदमी आपका काम नहीं करेगा और ऐसा मतलब ट्रीट करेगा आपको कि लगेगा कि कोई आप जानवर आ गए हैं। बैठने के लिए तो बोलेगा ही नहीं, और किसी आदमी का नाम पूछिए कि फलना बाबू है ना, हम नहीं जानते हैं, ये देखिए उधर पता नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता कहते हैं, और अभी बताइए कि जहाँ बड़े बड़े लोग, जहाँ उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं और पुराने राजनेता हैं जो, और जब वैसे लोग जब आ जाएंगे तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आपको लगता है कि आप ठहर पाएंगे वहाँ? देखिए ठहर तो मतलब कि थोड़ा सा मतलब दुख होता है, लेकिन हम मतलब बहुत हिम्मत वाला आदमी है और भले से एक साधारण आदमी मुझे लग रहा है, लेकिन देश का कानून है ना, देश का कानून है, पढ़ा लिखा आदमी है, देश में कैसे चलता है और उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जब पार्टी में मतलब कि है और आप गलत लोगों को देंगे तो गलत लोगों को देंगे तो फिर तो हम विरोध करेंगे इसका, और तरीके से विरोध करेंगे, फिर आर पार की भी लड़ाई होगी। तो ये मेरे साथ मनोज यादव जी थे और ये चतरा से चाहते हैं, ये देखिए इनका बायोडाटा है जो इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पत्रकार जी हम एक बात और बताएंगे आपको, चतरा का बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप इस बात को रख भी रहे हैं, उसका एक और भी कारण है। चतरा 2000 में झारखंड राज्य बना, हम 1998 से पूर्व से काम कर रहे हैं और हमको चतरा से बहुत लगाव है, हजारीबाग चतरा के। हमको उन लोगों को जो उनका स्तर देख करके उनके कार्यालय में काम नहीं होने से, इस बात से हमको बहुत दुख होता है और हम बहुत प्रयत्न किए हैं, लेकिन एक काम कराने के लिए जहां हमको 10 दिन 20 दिन लगता है, अगर हम सांसद बन जाएंगे तो उन लोगों के लिए हम काम को आसान करेंगे। हमारे पास एक ताकत आवेगा, हमारा ताकत से वो भयभीत होगा और भयभीत होगा तो हमारा काम करेगा। मेरा काम हमको नहीं कि हम तो हैं ठीक, लेकिन जो हमारे जनता है जिसका काम नहीं होता उसके लिए हमको बहुत दुख है। इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हम लालू यादव से आग्रह कर रहे हैं कि हमको आप चतरा से टिकट दीजिए। ये क्या भागा दौड़ी हो रहा है कि वो पार्टी को छोड़ के आ रहा, वो आ रहा, फलाना आ रहा। और मैं आपको बताता हूँ, लालू यादव जी को शायद पता नहीं होगा, वो हमारे गार्जियन हैं, देश के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन पब्लिक में ये मैसेज जा रहा है कि फलना का मतलब चला गया तो माल इतना ले लिया तो ये कर दिया। तो ये भी हम मीडिया के माध्यम से उनको शुभचिंतक होने के नाते बताना चाहते हैं, इस तरह का बातें नहीं हो। आम कार्यकर्ता को भी समझिए, और आप तो आम कार्यकर्ता को समझने वाले व्यक्ति थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई जो इर्द गिर्द का लोग हैं वो मतलब ज़्यादा इसमें इंटरफेयर कर रहा है लोग, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन हमारे ऐसा आदमी तो लड़ने से नहीं, जब हम माइंड सेट कर लिए हैं कि नहीं हमको लड़ना है। और तो दूसरी बात, अच्छा आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, अब पार्टी सिंबल नहीं देगी तब क्या कीजिएगा? विचार करेंगे। ऐसे तो देखिए, अगर स्वाभाविक रूप से आप बात पूछे तो हम गया का मूल निवासी हैं, ठीक है, लेकिन गया रिजर्व सीट है, हम जब भी लड़ेंगे तो जनरल सीट से लड़ेंगे। हमारा बगल का सीट जहानाबाद है, जहानाबाद मैं मांग कर सकता हूं, जहानाबाद पर विचार आगे कर सकते हैं अगर हमारा पार्टी टिकट नहीं देगा तो, इसलिए कि मेरा नज़दीक है ये। लेकिन जहानाबाद से अब राष्ट्रीय जनता दल का टिकट मैं नहीं मांग रहा हूं, इसलिए कि वहाँ हमारे गार्जियन स्वरूप सुरेंद्र प्रसाद यादव जो वरीय नेता हैं आरजेडी के, उनका नाम चल रहा है, पूर्व से भी वो वहाँ का सांसद रहे हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, काम भी करते हैं। तो मुझे लगा कि हमारा कार्य क्षेत्र भी चतरा के तरफ रहा है, तो हम वहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मतलब मांग करें, और उससे क्या होगा कि हमारा पार्टी भी झारखंड में मजबूत होगा। हमारे ऐसा आदमी जब लोगों का काम करेगा तो लोग प्रचार करेंगे कि मनोज यादव जो हैं वो काम करते हैं। प्रचार कौन करता है? पब्लिक करेगा ना। जब उसका काम हम करवाएंगे, जो काम नहीं कर रहा है लोग, तो वो प्रचार करेगा, तो हमारा पार्टी वहाँ मजबूत होगा। तो एक मजबूत आदमी का ज़रूरत है झारखंड में, बाकी तो इधर लोग मतलब हैं। तो ये मेरे साथ मनोज यादव जी थे और ये इनका देखिए बायोडाटा है और ये प्रयासरत हैं कि क्योंकि 5वें चरण में है
और लगभग 5वां चरण 20 मई को है। अभी समय लंबा समय है, लगभग 1 महीने का 1.5 महीने का समय है, लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पार्टी अगर इनको सेवा का मौका देती है, सिंबल अगर देती है, चूँकि झारखंड में चतरा में चूँकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत लंबा प्रत्याशियों का बहुत लंबा लिस्ट है राष्ट्रीय जनता दल से टिकटार्थियों का, उसमें एक मनोज यादव जी भी हैं। इनका प्रयास है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल इनको झारखंड के चतरा से अगर टिकट देती है, सिंबल देती है, तो अगर वहाँ से सांसद बनते हैं तो जो गरीब गुरबा का जो काम है, जो समाज के अंतिम पांत के जो अंतिम लोग हैं, उनको सेवा करने का इनको मौका मिलेगा और पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए धन्यवाद।